इसका अभ्यास किया। और हमने निश्चित रूप से पूरे शरीर के निरीक्षण में शरीर की स्थितियों को अनुभव किया होगा। जो विशेष स्थान हैं जिनका कि अनुभव विशेष रूप से होना चाहिए और जिसका निरीक्षण हमें बार बार करना होता है, वे स्थान हैं नाभि से नीचे का जो स्थान मल त्याग, मूत्र त्याग इत्यादि के स्थान हैं। हृदय स्थान है। और मस्तिष्क का स्थान है। इन स्थानों का हमको विशेष रूप से ध्यान देकर अनुभव बनाना चाहिए, क्योंकि ये स्थान इस प्रकार के हैं कि इन्हीं से संपूर्ण शरीर संचालित होता है। तो अनुभव करना, वहां का वहां की अनुभूतियों को समझना, ये 2 सप्ताह हमने इसमें लगाए। तो इस काल में जो सबसे अच्छी स्थिति हमारे पास में थी शरीर की, जिसमें हम पूरी तरह से स्वस्थ अनुभव कर रहे थे, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, उत्साह था, उस समय में हमारे शरीर में हमें ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार की अनुभूति है, और उसको स्मरण भी रखना चाहिए। यदि उससे कुछ भिन्न स्थिति है तो ऐसी स्थिति फिर क्यों है, उसके कारण पर विचार, और उसको ठीक किया जाना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण आयुर्वेद में ऋषि बताते हैं, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जिसके वात पित्त कफ ये तीनों दोष सम हो। जठराग्नि और सभी धातुओं की अग्नियां सम हो। सभी धातुएं शरीर में सम हो, जितनी जहां आवश्यकता है, धातुओं से पोषण हो पूरे शरीर का।
मल क्रिया ठीक हो, केवल आहार नाल वाली मल क्रिया नहीं, बल्कि पूरे शरीर में जो धातुओं की अग्नि से पाचन होता है, धातुओं का, उनके जो मल हैं वो भी ठीक प्रकार से निकले। और इन सब के परिणाम स्वरूप शरीर में प्रसन्नता हो, इंद्रियों में प्रसन्नता हो, मन में प्रसन्नता हो। ऐसी स्थिति एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर मिलती है। शरीर में पूरा उत्साह, जिस क्षण हमने अनुभव किया उसकी सारे शरीर की स्मृति, कैसा कैसा हम अनुभव कर रहे थे, वो यदि हम रखते हैं तो हम तुलना कर पाते हैं कि कमी कहाँ है, अन्यथा हम तुलना नहीं कर पाते। तो निरीक्षण करने का यही अभिप्राय है, यही कारण है। शरीर के दोषों को समता की स्थिति में यदि वो सम नहीं है तो लाने के लिए आहार और विहार, इनमें परिवर्तन करके हम उनको सम अवस्था में ला सकते हैं। तीन दोष हैं, वात, पित्त और कफ। कल्पना करें, शरीर में वात का आधिक्य है, उसके कारण से कहीं पीड़ा हो सकती है, अधिक चंचलता हो सकती है। रुक्षता हो सकती है। तो जैसे जैसे लक्षण हमारे पास में उपलब्ध हो रहे हैं, उन उन लक्षणों के अनुसार हम उनसे विपरीत आहार और विहार का सेवन कर सकते हैं। हम देखें कि हमें अधिक ठंड लग रही है, सामान्य सभी लोग ठीक हैं, उनको इतनी अधिक ठंड नहीं लग रही है, हमें बहुत अधिक लग रही है। तो मुख्य रूप से शीतता वात का ही लक्षण है और कफ का भी है। तो हमें उष्ण आहार और विहार का सेवन करना चाहिए। ऐसे ही रुक्षता बढ़ रही है, रूखापन, तो स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए। ऐसे ही सर्वत्र अपने लोगों को समझना चाहिए। निरीक्षण करने का परिणाम यही है कि हम उसके आधार पर
अपने आहार और विहार में परिवर्तन लाकर स्वास्थ्य की सम अवस्था को बना सकें। ध्यान के माध्यम से बहुत बहुत कुछ जाना जा सकता है। ध्यान के माध्यम से मन की स्थिति का संपादन किया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। ये सब जो आंतरिक कारण हैं, जो कि हमारे मानसिक, ऐन्द्रिक और शारीरिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, उनको यदि हम परिवर्तित करते हैं अपनी इच्छा शक्ति से, शरीर इंद्रियों के प्रवाह में बहते नहीं चले जाते हैं, तो भी कुछ कुछ वात पित्त कफ इनको संतुलित किया जा सकता है। सर्वथा इसी से हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अन्य जो आहार विहार हैं उनका भी परिवर्तन आवश्यकता अनुसार आवश्यक होता है, परंतु ध्यान के माध्यम से आंतरिक भावनाओं को संतुलित करके शारीरिक और ऐन्द्रिक बाह्य प्रभावों को रोकने का प्रयास करके व्यक्ति एक सीमा तक शारीरिक और ऐन्द्रिक स्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। तो आइए उसका अभ्यास हम करेंगे। किस प्रकार से हम कर सकते हैं? इस बात को हमें भली प्रकार से समझना है कि शरीर और उसकी स्थितियों का प्रभाव इंद्रियों और मन पर पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से मन की और इंद्रियों की आंतरिक स्थिति का प्रभाव भी शरीर पर बहुत अधिक पड़ता है। तो इन दोनों के आपसी संबंध को समझकर अपने विचारों को नियंत्रित करके धनात्मक विचारों को लाकर हम बहुत कुछ शरीर की स्थितियों को ठीक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक विचार, जब शरीर की स्थिति ठीक नहीं होती, ऐसी स्थिति में व्यक्ति विपरीत विचार करता है कि मैंने ऐसा क्या किसी का की हानि कर दी जो मुझे ऐसे कष्ट को भोगना पड़ रहा है। तो ये विपरीत विचार उठाता है व्यक्ति, कोसता है एक तरह से ईश्वर को
लेकिन इसके विपरीत धनात्मक दृष्टि से विचार करने वाला व्यक्ति इसको इस प्रकार से सोचता है, ये जो कष्ट जीवन में आया है, मुझसे कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है आहार विहार में, और निश्चित रूप से जीवनी शक्ति अर्थात ईश्वर कुछ और विशेष मेरे लिए करना चाहते हैं। कुछ मैं जान जाऊं, अनुभव करूं, इसलिए मेरे पास में ये कष्ट आया है। तो मुझे परीक्षण करना है, अनुभव बनाना है, कि जिससे मैं इस कष्ट से भी बाहर निकल पाऊं। और एक अनुभव जीवन में नया लेकर आऊं, जिससे मैं स्वयं को और अन्यों को भी लाभ पहुंचा सकूं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति विचार करता है तो जो मन में ऋणात्मकता होती है वो नहीं होती है, और उसके कारण से होने वाली हानियां भी नहीं होती हैं। ईश्वर पर विश्वास रखकर चलना, जो भी स्थितियां परिस्थितियां हमें उपलब्ध हुई हैं जन्म से लेकर अब तक, वे हमारे ही कर्मों का परिणाम है, और वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती थी। उससे अधिक और कुछ श्रेष्ठ नहीं हो सकता था, इसीलिए वह ईश्वर ने हमारे लिए उपस्थित किया है। ऐसा विश्वास अनेक बार व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, या मुझे अच्छे परिवार में जन्म नहीं मिला। कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है व्यक्ति तो वो तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमारी जो स्थिति है उसमें उन्नति उसी प्रकार से हो सकती है। हमारी जो आंतरिक मानसिक और आत्मिक स्थिति है, वह उन्हीं संघर्षों से निकलने पर, गुजरने पर सुदृढ़ हो सकती हैं। जो हमारी मानसिक स्थितियां हैं, आत्मिक स्थितियां हैं, वो परिस्थिति हमें हमारे सामने ईश्वर ने प्रदान की है, कि इन परिस्थितियों से आप जब निकलेंगे तो आप फिर खरे सोने के रूप में आ पाएंगे। तो ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है, ऐसा न्याय है, कि जो किसी के लिए भी ना तो गलत है, ना ही हानिकर है। ईश्वर का न्याय सभी प्राणियों के लिए लाभकर है, हर दृष्टि से लाभकर है। ऐसा विश्वास मन में रखना चाहिए। अनेक बार
बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा वो सब गलत ही है। समझ में नहीं आने का अभिप्राय है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। ईश्वर तो सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं। सही का निर्णय लेकर वे सही ही हम सबको देते हैं। न भी समझ में आ रहा हो तो भी अपने को ये मन में विश्वास रखना है। ये जो विश्वास है, ये शरीर के स्तर पर आकर वात पित्त कफ की समता में कारण बनता है। इस संबंध को सामान्य रूप से व्यक्ति नहीं जोड़ पाता है कि मन की स्थिति का किस प्रकार से शरीर पर प्रभाव होता है। परंतु आजकल का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करने लगा है। उसके कारण से फिर भी बहुत लोगों को ठीक ठीक बात समझ में आने लगी है। हम लोगों को भी विश्वास होने लगा है कि हाँ, हमारे ऋषियों ने जो बातें बताई हैं वो बातें वास्तव में सत्य ही हैं। और वेदों से, ईश्वर की वाणी से प्राप्त करके ऋषियों ने वो हमको दिया है। तो आज हम ध्यान में मन की स्थिति को संपादन शरीर की दृष्टि से करने का प्रयास करेंगे। ऐसा कोई शरीर हो जो 100% स्वस्थ हो, तो वह ईश्वर को धन्यवाद करते रहें। तो आइए हम बैठते हैं, ध्यानावस्थित होते हैं, कमर को बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा, जैसा रीढ़ का आकार होता है उसी तरीके से रखने का प्रयास करें। एक समुचित सामान्य तनाव, इसके रीढ़ की हड्डी के ऊपर रहे, जिससे कि उसको सीधा रखा जा सके। गर्दन को उसी की सीध में और सिर की चोटी का भाग भी उसी की सीध में रहे। आंखें कोमलता से बंद। जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो ओम, मन ही मन, ये जो परमात्मा का मुख्य निज नाम है, इसका उच्चारण करते हुए, जप करते हुए अनवरत ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। परंतु हम में से जिनको शरीर में कोई कहीं भी समस्या है, उस परेशानी, उस समस्या की ओर हम एकाग्र होंगे। और उस समस्या के लिए भी हम
ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हे ईश्वर, आपने हमें जगाने के लिए हमारी योग्यता के अनुसार हमें ये समस्या प्रदान की है। और निश्चित रूप से इस समस्या से बाहर निकलने के लिए भी आप ही मार्ग सुझाते हैं। कल्पना शक्ति का यहां प्रयोग करेंगे। ईश्वर की कृपा, अनंत शक्तिशाली परमात्मा की कृपा, इस समस्या को ठीक वैसे ही विलीन करती जा रही है जैसे चीनी के क्रिस्टल दूध में घुलते चले जाते हैं। श्वास के माध्यम से हम उस स्थान तक पहुंच रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए हे ईश्वर, आप निश्चित रूप से हम सब की सहायता कर रहे हैं। हे ईश्वर, आप प्राणों के भी प्राण हैं। प्राणों में प्राणता आपके कारण से है। ये प्राण मेरी इस समस्या को समाप्त कर रहे हैं। इस समस्या को विलीन करते जा रहे हैं। प्रश्वास के साथ में विलीन हुई वो समस्या नासिका से बाहर की ओर चली जा रही है। निश्चित रूप से हे ईश्वर, आपकी विशेष कृपा मुझे प्राप्त हो रही है। आइए कुछ देर सर्वथा मौन रहकर इसी प्रक्रिया को
दोहराते रहें। हमारे शरीर में यदि कोई समस्या है तो निश्चित ही हमारा ध्यान उस ओर जाता ही है। तो एकाग्रता बनाने में कोई समस्या वहां नहीं है। श्वास हम ले ही रहे हैं, प्रतिक्षण ले रहे हैं और प्रश्वास को निकाल भी रहे हैं। केवल इन सबके साथ में ईश्वर की उपस्थिति और अपनी इच्छा, इनको और जोड़ना है। ये समझना है कि हे ईश्वर, आपकी सहायता निरंतर हर क्षण हम सब प्राणियों को प्राप्त हो रही है, हर प्रकार से प्राप्त हो रही है। और आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब हमारे लिए हितकारी है, हमारे हित के लिए वह है। और जो कुछ भी कष्ट है उससे आप ही हमें बाहर निकालेंगे, ऐसा मन में विश्वास रखते हुए श्वास और प्रश्वास को उस स्थान तक पहुंचाते और वहां से वापस प्रश्वास को बाहर ले जाते हुए ये कार्य हमें करना है। कुछ देर आइए बिल्कुल मौन होकर ईश्वर को समर्पित रहते हुए इस कार्य को करते हैं।
ओम। 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 यदि हम किसी भी प्रकार से मन को अन्य विचारों की ओर ले जाते हैं, तो फिर से हम वापस अपने ध्येय की ओर आ जाएं। ये सतत प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित भी है कि मन को रोकने का अभ्यास अभी आरंभ में, जिनको ध्यान का अभ्यास नहीं है, कम होता है। तो कुछ और विचार भी हम करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको फिर से उस विचार से स्वयं को हटाकर अपने सुनिश्चित कार्य में, मन के कार्य में जाना है। हम में से अनेक आजकल जिनको अधिक मोटापा इत्यादि की शिकायत होती है, वे उस पर केंद्रित हो सकते हैं जिस स्थान पर हमें फैट उतना नहीं चाहिए और वहां है, वहां केंद्रित हो सकते हैं। अनेक हृदय की समस्या से भी पीड़ित होते हैं, वहां केंद्रित हो सकते हैं। कब्ज आदि की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं, तो नाभि के नीचे और मल द्वार, वहां पर केंद्रित हो सकते हैं। और वहां एकाग्रता करके हमको प्राणों का संचार करना है इच्छा पूर्वक। वहां तक हमें प्राणों को, जब हम श्वास लेते हैं तो अनुभव करना है, वहां तक पहुंचता हुआ अनुभव करना है। ऐसे ही अनेक हम में से जिनको घुटने की समस्या हो सकती है, घुटने में दर्द रहता है, तो उसी प्रकार से हम एकाग्र होंगे। तो ध्यान के माध्यम से ईश्वर का धन्यवाद करना, जैसा भी ईश्वर ने हमें शरीर दिया है और जैसा भी हमने अपने पूर्व
इसी जन्म के किए हुए कर्मों से शरीर को बनाया है। उस सब में ईश्वर की सहायता सदा हमारे साथ थी। ईश्वर की सहायता अब भी हमारे साथ है और सदा रहने वाली है। इसलिए हे ईश्वर, हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। जो भी स्थिति हमारे को प्राप्त है, सब हमारे हित के लिए है। यदि वो हमारे लिए कष्टकारी है तो निश्चित रूप से हम उसमें से बाहर निकल जाएंगे, आपकी ही कृपा से हे ईश्वर। आहार विहार इत्यादि में संयम रखकर, परिवर्तन करके विचार के द्वारा और आहार विहार के द्वारा शरीर की पूर्ण स्वस्थ स्थिति तक हम निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। ऐसा विश्वास हम रख रहे हैं। इसका हमें अभ्यास करना है पूरे सप्ताह। उसी तरह से ध्यानावस्थित होकर भी और व्यवहार काल में भी श्वास प्रश्वास पर अ, विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। अर्थात हम व्यवहार करते हुए भी अपने श्वास प्रश्वास को उस समस्या तक पहुंचाकर उस समस्या को समाप्त करने का प्रयास करते रहेंगे। कार्यों को करते हुए भी हमारे मस्तिष्क के एक कोने में यह कार्य भी रहेगा। जहां अधिक एकाग्रता वाला कार्य होगा, वहां ये कुछ समय के लिए छूट भी जाएगा, लेकिन फिर से जब सामान्य एकाग्रता वाले, कम एकाग्रता वाले कार्य होंगे, वहां पर यह कार्य भी साथ में चलेगा। तो ये कार्य अपने को करना है, और जब भी अवसर मिले तो फिर ध्यान अपने को कहीं पर भी हो, बैठे हैं, समय है, आंख बंद कर सकते हैं तो आंख बंद करके ये प्रक्रिया दोहरानी है। साथ में जो अनुभव आया उसके अनुसार आहार विहार में भी अपने को परिवर्तन करना है। उसके लिए हम सहायता भी ले सकते हैं, जो जानकार हों उनकी, जो वैद्य इत्यादि होते हैं, पथ्य अपथ्य इत्यादि को बता देते हैं, उनकी सहायता भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण स्वास्थ्य की ओर अपने लोगों को बढ़ना है। तो यहां तक अब हम ध्यान को विराम देते हैं। हम में से कोई अपनी स्थिति क्या अनुभव किया वो बताना चाहें, अथवा कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं।
नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ, मैं साधना मेहता बोल रही हूँ। अ, ध्यान जब लगाते हैं तो इतना आनंद महसूस होता है, सब बाकी सब भूल जाते हैं। जी तो जी, बधाई हो। जी, बहुत बहुत हाँ, बधाई आपको। यही स्थिति और हमें चाहिए। जी भगवान का पूर्ण रूप से भगवान की हमको हर पल हर घड़ी जो कृपा वर्षा मिल रही है, हम उसको महसूस करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तु मां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान के प्रति हमारा अनन्य भाव बना रहता है और बहुत आनंद होता है। बस यही बात करनी थी। जी जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। और देखिए, आप जब बताते हैं तो उससे सबको प्रेरणा होती है। जी। तो आपने अपनी स्थिति को बताया, आपका धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने वर्णन किया। और यही स्थिति प्राप्त करनी है। देखिए, जब हम इस आनंद की स्थिति को प्राप्त करते हैं, आंतरिक आनंद की स्थिति को, जी। तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी आता है। हाँ, वो महसूस करते हैं, वास्तव जी में महसूस होता है कि जी बिल्कुल। खरेखर ध्यान से क्या हमारे मानसिक पॉजिटिविटी आउटलुक हमारा चेंज हो जाता है। और 24 आवर्स हम पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहते हैं। लोग हमसे कुछ हमको तो मालूम भी नहीं होता, व्यक्ति को तो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, इसके पास बैठने से, वो बोलने से, बोलती है तो कुछ हमें कुछ नया तो मिलता ही है, विचार। तो वो भी आनंदित होकर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और ये सच्चाई है। जो ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव, अगाध प्रेम, यह जब रहता है तो शारीरिक स्थितियां भी बहुत अच्छी होती हैं, और निश्चित रूप से जो लोग मिलते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जी ओम आचार्य जी, मैं जी लता कहें। जैन बोल रही हूँ। जी पिछले सप्ताह से मैंने खाने पर पूरा ध्यान किया। दो समय खाना शुरू कर दिया है। उससे मेरे को जो तकलीफें थी उसमें बहुत राहत मिली है और बहुत आनंद में जीती हूँ पूरा दिन, सुबह से लेके शाम तक। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे आपने कल रामायण वाली जो क्लास ली थी, वाल्मीकि की रामायण पढ़ाते समय, उसमें अगर थोड़ा सा हिंदी का अनुवाद थोड़ा ज्यादा कर दें तो हम जैसों के लिए थोड़ा और ज्यादा फायदा हो जाए और आनंद में जीने लग जाए। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा जी। बहुत जी अच्छा, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, आप सबने उत्साह भी मिलता है कि चलिए हमने कुछ आयोजन किया कक्षा का, और आप सब उसमें लाभ ले रहे हैं, तो आयोजकों का भी उत्साह बढ़ता है। जैसे गुरुकुल क्रांति के जो आयोजक हैं, और उन्होंने इस कक्षा का आयोजन किया है, तो उनको भी इस बात से आनंद होगा निश्चित रूप से कि सब लोगों को लाभ हो रहा है। तो इसमें बहुत निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों को भी इससे उत्साह होता है कि हम भी निश्चित रूप से हम थोड़ा प्रयास करें, हम तो भी हमें भी हमें भी हाँ, मिलेगा वो। हाँ, जी हमको भी रविवार के दिन का इंतजार रहता है कि कब 6 बजे, और हम बस आज ध्यान का दिन है। तो बहुत मजा आता है। सब आपकी धीरे 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 जो विचार आप प्रदान करते हैं, वो भी अंदर तक उतरते हैं हमारे। तो भी आपकी ये पद्धति रीति रीति भी बहुत अच्छी तरह से आप अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए भी आपका धन्यवाद, धन्यवाद। जी धन्यवाद, मेरा तो क्या ईश्वर का ही है, आ- और सारा आचार्य ज्ञान जी। परमात्मा का ही है। हाँ, धन्यवाद। लेकिन निमित्त तो आपसे होता है, नहीं तो निमित्त बनने का, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची होता है ना।
तो उसका भी महत्व तो है ही गुरुजी। जी प्रणाम। धन्यवाद। आचार्य प्रणाम जी, प्रणाम। वो जो बच्चों वाली क्लास आपने एक बार लगाई थी शायद 15 दिन की, उस टाइम शायद मैं बीच में एक दो बार ही आ पाई थी। तो अभी कई सारे बच्चे हैं, अगर आप दोबारा लगाएं तो हमें जल्दी थोड़ा बताएं, ताकि हम बच्चों को भी प्रेरणा दे सके जीवन जीने की थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। जी ऐसा कोई आयोजन जब होगा तो बिल्कुल बताया जाएगा। जी ठीक। हिमांशु जी देख लेंगे उसको। जी तो प्रणाम। ठीक है। जी कहें कहें। गुरु जी, जैसे रामायण जो है इनको ये गायन पद्धति में इनको लिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें इसका ज्ञान मिल रहा है। तो गुरु जी, एक आपसे प्रार्थना है कि ये जो हम लोग सुन रहे हैं, आप इसका ज्ञान दे रहे, तो इसको थोड़ा सा कम श्लोक में आप जितने भी पार्टिसिपेट है, प्रतिभागी हैं, उन्हें भी आप उनसे भी उच्चारण करवाएं, तो जी अच्छा ताकि ठीक है ठीक है, ये भी अच्छा सुझाव है। और ठीक कह रहे हैं आप। देखिए लेकिन अभी कक्षा तो हमारी ध्यान की चल रही थी और रामायण का आपने प्रारंभ कर दिया। कोई बात नहीं, चलिए आपने कहा है, इस सुझाव का भी ध्यान हम रखेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी अब ध्यान की जो इसके बारे में थोड़ी सी मैं कहना चाहती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा है कि हमें बहुत इंतजार रहता है कि कब संडे हो और हम ध्यान में आए। जी देखिए, वैसे तो अच्छी बात है, पर अ, विशेष यह हमको ध्यान देना है कि हमको केवल रविवार को नहीं, बल्कि इसको, जैसे मैं गृह कार्य देता हूँ सबको, आप हम्म, सबको उस तरह से भी करना है। तो वही आनंद जो हम इस 1 घंटे में या हम प्राप्त करते हैं ईश्वर की कृपा से, वो हमारा पूरे सप्ताह भी रहना चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करते रहें। तो उसका हाँ, प्रयास इसी प्रकार से हो सकता है कि वो जो शब्द यहाँ पर अभी बोले गए, उन वो शब्द एक माध्यम है। उन शब्दों को हम स्मृति में धारण करें और उसको बार बार दोहराएं उसी तरीके से। ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि हम एकाग्र होते हैं तो हमें निश्चित रूप से वो ध्यान में रह जाते हैं, भूलेंगे नहीं हम। तो हम उसको रिपीट करेंगे बार बार और अपनी भावनाओं को और जगाएंगे। तो हमारी अंदर भी भावनाएं हैं, उन भावनाओं से हम ईश्वर को और अधिक गहरे से संबोधित करें, है ना। तो एक तो एक शब्द है, ये मेरी भावनाओं से निकले हुए शब्द हैं, ईश्वर के प्रति जो भावनाएं हैं उनमें से निकले हुए शब्द हैं। ऐसे आपकी भी भावनाएं हैं, सभी की भावनाएं हैं। तो उन भावनाओं को, जो संचित भावनाएं हैं, उन भावनाओं को प्रकट करना है अपने साधना में। तो ऐसी जो भावनाएं जब बाहर निकल के आएंगी, तो आनंद, आपका आनंद का कोई वो नहीं रहेगा, कोई सीमा नहीं रहेगी, वो बहुत अधिक होगा। तो उससे वो जब हमें मिलेगा, तो उससे हमारे सारी समस्याएं, सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं, निश्चित बात है ये। और साथ में हमको आहार विहार का भी ध्यान रखना होगा, ये अपने को देखना है। जी अपने एक हाथ आ रहा है, खड़ा हो रहा है, बताएं। जी, शांताबेन न, पटेल जी, आप बोल सकते हाँ हाँ जी, नमस्ते, ओम गुरुदेव। मैं नमस्ते मैं जी, ओम। अमेरिका न्यू जर्सी से बोल रही हूँ। अभी जी यहाँ नमस्ते। के तो 8:30 बजे, तो इतना सुबह थोड़ा जो आपके यहाँ जो रहता है टाइम सुबह का मेडिटेशन का, तो यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है, तो इतना तो नहीं लग रहा है। लेकिन हम यहाँ के सुबह के टाइम में करते हैं तभी बहुत अच्छा रहता है ध्यान का समय। और इसे प्रैक्टिस भी करते हैं, तो हम ईश्वर के गुणों के चिंतन करते हैं। तो इसका गुणों को धारण कैसे करना है वो थोड़ा देखना है, समझना था। ईश्वर के जैसे आनंद स्वरूप है, जी हाँ जी जी। हाँ, सर्वशक्तिमान है। वो गुण मेरे में किस तरह आए, ऐसे थोड़ा उसको जानना था।
और जो प्राण जो अंदर जाते हैं तो वो उसके जो 5 प्राण और होता है, समान व्यान उदान सम, इसे तो वो चलाता कौन है? अपने आप वो होता है, गति करता है कि कैसे होता है? वो विचार उठा था अभी, तो जस्ट आपसे पूरा थोड़ा। जी हाँ जी, बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए, समय तो हो चुका है, लेकिन आपकी दोनों शंकाएं मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, पहली तो ईश्वर के गुण धारण करना। तो ईश्वर के कुछ गुण ऐसे हैं जो हम स्वेच्छा से धारण नहीं कर सकते हैं। बराबर। जैसे जैसे आनंद गुण है, तो ये ईश्वर की इच्छा से हमें प्राप्त होता है। हमारी इच्छा से हम उसको नहीं धारण कर सकते हैं। हम केवल ईश्वर के अनुकूल कार्यों को कर सकते हैं, ईश्वर के अनुकूल हम विचार कर सकते हैं, उससे ईश्वर हमें उस आनंद को देते हैं, उस कारण से। तो एक ये तरीका हो गया। कुछ ऐसे गुण हैं परमात्मा के, जैसे न्याय, उनको हम अपनी इच्छा से भी धारण कर सकते हैं, लेकिन 100% फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि न्याय के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। तो वो तो ईश्वर सर्वज्ञ हैं, तो पूरा ठीक ठीक जानते हैं सब कुछ। लेकिन हम फिर भी जितना जानते हैं उसके अनुसार हम न्याय तो कर ही सकते हैं। अंदर से हमको ये अनुभव होता है कि यह सही है, ये गलत है। तो इसके आधार पे हम न्याय कर सकते हैं। तो अपने प्रति न्याय, अन्यों के प्रति न्याय, ये तो इस प्रकार से हम धारण करते हैं। सभी गुणों के विषय में तो अभी नहीं, लेकिन ये एक दो जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया। दूसरा, प्राण के विषय में आपका जो प्रश्न था कि प्राण, एक बार प्रश्न दोहराएंगे? शांता बहन जी, हाँ एक बार। आप म्यूट हैं शांता बहन जी, आप अनम्यूट करके बोलें। हाँ, तो हम जो प्राण लेते हैं, ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, वो बाद में जो अंदर जाता है वो, तो उसमें फिर उसके भी विभाग होता है कि समान व्यान उदान, ऐसे है कुछ 5। तो उसको गति गति कैसी होती है उससे, कि ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है? तो हाँ जी, देखिए, ये जो हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, ये तो सहायक है। मुख्य प्राण जो है वह, उसका निर्माण ही हमारे शरीर के अंदर ही होता है। हाँ और जी। जीवनी शक्ति उस कार्य को करती है। और जीवनी शक्ति कुछ और नहीं, ईश्वर ही है, अच्छा। स्वयं ईश्वर है। हाँ, स्वयं ईश्वर है। ईश्वर प्राणी जीवनी, है जी। एक्सक्यूज, प्राण प्राण को ही जीवन शक्ति बोलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जीवन शक्ति वो बोलते हैं। तो ईश्वर जो, ईश्वर ने सहायता जो करने का ढंग बनाया है हमारा, वो प्राण को माध्यम बनाया है। अच्छा। उसी को हम जीवनी शक्ति भी कहते हैं। तो क्यों बनाया है, उसका कारण ये है कि उसके माध्यम से, सहायता होने से हमारे पास में कर्म की स्वतंत्रता बचती है। राइट। अगर हम अगर ईश्वर हमें सीधी सहायता देने देने लगे, तो हमारे पास कर्म की स्वतंत्रता नहीं बचती, है ना। तो कर्म करें और उसका फल भी हमें मिले, उसकी दृष्टि से ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। तो इस व्यवस्था को हम जब समझते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हाँ, वास्तव में हम समझते नहीं है जब तक, तो ये क्या हो रहा है नहीं समझ में आता। लेकिन जब हमें ये समझ में आने लगता है कि हाँ, ये हे ईश्वर, ये आप ही की सहायता है, एक तरह से ये सीधी ही सहायता है, माध्यम भले ही कुछ भी है, तो उसको जब हम समझते हैं तो आनंद विशेष होता है। समझ राइट। में आने लगता है, समझ में आने लगता है जब, क्योंकि समझे बिना तो कुछ नहीं आता आनंद। समझ में आने लगता है तो आनंद आता है। तो सही। वो सब ईश्वर जीवनी शक्ति के माध्यम से और हमारे कर्मों के अनुसार, बराबर। हमारे कर्म के अनुसार उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके कुछ नियम हैं प्राण के। उन नियमों के अनुसार
वो प्राण की व्यवस्था पूरे शरीर में हो रही है। अब वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि प्राण निर्माण का स्थान जो है वो ये नाभि से नीचे, जो मल त्याग का स्थान है उससे थोड़ा ऊपर है, और वहीं से सारे प्राणों का निर्माण होता है और वहां से विभाजन होता है। सभी अपान भी वहीं पर है, और फिर जो समान है वो नाभि से कुछ ऊपर जो स्थान है वहां से वितरित होता है। नहीं, व्यान वहां से वितरित होता है पूरे शरीर में एक प्रकार से जाता है। फिर समान जो है वो हृदय से वितरित होता है। समम बराबर। नयति, है ना, कहते भी हैं समम नयति इति समानम, हाँ हाँ। ऐसे। तो आपका प्राण, अपान, समान, सम- फिर उदान ज्ञान। कंठ में। हाँ, व्यान तो हो गया, कंठ में होता कंठ है में उदान। उदान। तो ये सब जो भी प्राण है, ये सब प्राण यहीं से नीचे से ही वितरित होते हैं। ये एक व्यवस्था है ईश्वर की। और नीचे ही प्राण है, मुख्य स्थान नीचे, प्राण का नीचे ही स्थान है, और यहां से ही सारे में प्राण ऊपर की ओर आ रहा है। अब वो दो प्रकार से हो सकता है, एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ। स्वस्थ का अभिप्राय क्या हुआ कि वो शक्ति प्रदान कर रहा है, हर चीज को, हर कार्य करने में सुविधा देना है, दे रहा है। हाँ और हाँ। स्वस्थ का मतलब ये हुआ कि उसी प्राण में कुछ असंतुलन है। मान लीजिए पित्त का असंतुलन है, हम्म। ठीक है, तो मतलब गर्मी अधिक है वहां पर, प्राण के साथ में उष्णता अधिक आ रही है, तो वही जो है खलित और पलित को उत्पन्न करने वाला सिर में है। अच्छा, तो यानी वो खलित और पलित का मतलब हो गया ये गंजापन या सफेद हो जाना बाल, ये सब। ठीक है जी। तो हाँ ये जी। संतुलन, ये संतुलन आहार और विहार पे भी निर्भर है। अच्छा। और जी, आहार और विहार पे निर्भर है। ये दोनों चीजें ब्रह्मचर्य इत्यादि में न्यूनता होने पे या निद्रा में न्यूनता होने पे, वो तीन चीजें मैंने पहले भी बताई, आहार, राइट। निद्रा और ब्रह्मचर्य, ना जी, ये तीन चीजें हैं मुख्य। राइट। मुख्य। और इसमें इनको सुधार करने में जो मुख्य कारण है वो व्यायाम आदि भी है। शरीर को जितना हम गति देंगे, है ना, सात्विक अगर भोजन। हम, हाँ जी, हाँ, सात्विक भोजन आदि भी होगा और गति भी होगी शरीर में। मान लीजिए हम बैठे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो शरीर की स्थिति बढ़िया नहीं बन पाती। उसका कारण ये है कि गति होने से सभी अंगों तक प्राण का संचार बढ़िया से होता है, और अच्छा। गति नहीं है तो भली प्रकार से नहीं हो पाता। तो हम्म। मतलब कि अ, हम शरीर को गतिमान भी रखें, और आवश्यकता जब हो तो स्थिर भी करें। जैसे बराबर। एकाग्रता की बहुत अधिक, हाँ जी, तो प्रमाद कोई भी रहित चीज, चिंतन। हाँ जी, प्रमाण, कोई भी स्थिति जो है वो यूं करके नहीं है कि ऐसा ही हो रखें हम। हम्म। मतलब उसमें जिसको कहते हैं अति योग किसी का भी नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति का नहीं होना चाहिए। स्थिरता का भी अति योग बहुत हानिकारक है। अच्छा, अति का त्याग करना है। जी। तो सभी संतुलन में होना चाहिए, उसे संतुलन, सब चीज का करने से सब कुछ संतुलित होगा और ठीक रहेंगे हम। तो इसीलिए धन्यवाद। ईश्वर ने कहा कि कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीविषेत क्षतम हाँ, समाह, मतलब 100 वर्षों तक हम कर्म जीना है। करते हुए जिए। तो कर्म करने का अभिप्राय ही यही है कि हम मतलब सक्रिय रहें 100 वर्षों तक। ये तो
अभी आज का हम इतना ही रखते हैं, विराम करते हैं, समय बहुत अधिक हो गया, बहुत 7:13। बहुत धन्यवाद सर। ओम। स्वागतम जी, धन्यवाद जी। एक और हाथ खड़ा हो रहा है, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप लिख कर भेज देंगे तो मैं आपका शंका समाधान कर दूंगा। समय बहुत अधिक हो रहा है, पूरी मीटिंग ओम, धन्यवाद सब। धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी। बस ओम। जी। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।